2 स्ट्राइड लगवाएंगे, वो थोड़ा क्योंकि मैं अभी ब्रीथ करूँगी वर्कआउट को, उसके बाद 2 स्ट्राइड लगाते फिर वर्कआउट होगा तो तब पानी पिएंगे आप। बताओ तुम में से कितने हैं जिनको पूरे वीक में ग्रास अवेलेबल है कहीं ना कहीं? 1 2 ग्रास अवेलेबल है। हमारा वीक में जो 7 वर्कआउट होते हैं, तुम लोग के जो सिर्फ मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनको 7 करने चाहिए। जो एथलीट्स हैं, प्रॉपर एथलीट्स, यहाँ पे मुझे ऐसा तो कोई बस एक काजल छोड़ के कोई नज़र नहीं आ रहा है। और कोई है जो सुबह शाम करता है? हाँ इधर आओ, आ गया तुम रोहित। हाँ देखो, जो सुबह सुबह बस वर्कआउट करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट हैं या जो भी, उनको कोई भी रेस्ट नहीं लेना चाहिए। जो एक मंडे होता है संडे लॉन्ग रन के बाद, मैं ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स की बात कर रही हूँ, तो उनका मंडे रिकवरी, एक्टिव रिकवरी होती है। उस दिन चाहे आप साइकिल चलाएं, स्विमिंग करें या जिम करें, और अगर 5 किलोमीटर का वार्म अप कर लें तो आपका पूरे वीक में माइलेज कवर होगा। अगर आपने बीच में फुल रेस्ट दे दिया, फुल रेस्ट देने का मतलब ही नहीं है ना 24 आवर्स में बॉडी रिकवर हो जानी चाहिए। अब नहीं होती है तो इसका मतलब कुछ और गलती कर रहे हो, या तो डाइट पूरी नहीं ले रहे हो, न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं ले रहे हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है, या आप पूरे टाइम ऑफ द फीट नहीं हो, पूरे टाइम ही चल रहे हो, ऑन द फीट हो, तो रिकवरी नहीं होती है। अदरवाइज 24 आवर्स लगते हैं बॉडी को रिकवर होने में। ठीक है, जो रनर्स हैं जिनको टाइमिंग के लिए करना है, अपने टूर्नामेंट्स के लिए करना है, अपना पीबी करना है, उनको कभी कभी शाम को भी करना चाहिए। और जो बहुत नेशनल, कहाँ है देखो, कामता आगे नहीं आया होगा, कामता का है सब। कामता जैसे जो 1:9-1:8 कर रहे हैं हाफ मैराथन, 31, 32 की 10 के लगा रहे हैं, उनको तो शाम को भी वर्कआउट्स करने हैं। अगर एक वर्कआउट स्लो हो रहा है तो एक वर्कआउट फास्ट होना चाहिए। तो जो सिर्फ मॉर्निंग में कर रहे हैं उनका भी वही सेम सिस्टम है। एक दिन अगर आपने इजी किया या मीडियम पेस किया तो नेक्स्ट डे आपको स्लो फास्ट करना चाहिए। अब जो ग्रास पे हैं उनका तो ठीक है, जिनको ग्रास नहीं मिलती है, रोड है या ट्रैक है, और ये तुम वही जगह जा रहे हो, अच्छा दिल्ली कहाँ जा रही है, ठीक है। एक तो जो ट्रेडमिल में रोज़ दौड़ते हैं ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि ट्रेडमिल इज़ जस्ट एज बैड एज रोड। तो मतलब आप एक तो हवादार जगह नहीं हो, एटलीस्ट रोड पे दौड़ने में हवा तो है, वहाँ पर क्लोज एनवायरनमेंट में आप ट्रेडमिल पे ही दौड़ रहे हो। कोई कोई तो 15 किलोमीटर हम 1 घंटा करते हैं ट्रेडमिल पे, तो आप अपने नीज को टॉर्चर कर रहे हो, है ना। आज नहीं पता चलेगा, थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा कि अब अगर मैं अभी 67 की होने आई, अभी भी अगर मेरे नी इंटैक्ट थे और मैंने डेली 25 किलोमीटर ऑन एन एवरेज 25 साल किया, क्यों कर पाई? वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ग्रास पे 3-4 वर्कआउट ज़रूर होने चाहिए। जितने आपके इंटरवल ट्रेनिंग्स हैं वो अगर ग्रास पे हों तो बेहतर है। सिर्फ जो प्रॉपर स्पीड वर्क है, जैसे 1 किलोमीटर के रेपिटेशन, 2 किलोमीटर के रेपिटेशन, या जिस दिन लॉन्ग रन होता है उस दिन तो आपको रोड पे जाना ही पड़ेगा, या फिर आपके 800 के 400 के रेपिटेशन होते हैं, वो सिर्फ ट्रैक पे होने चाहिए। कोई टेम्पो रन करना है वो रोड पे कर सकते हो। आज हम इसलिए उस टेम्पो रन को, जो टेम्पो रन 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का होना चाहिए, उसको हम ब्रेक करके कर रहे हैं, हम ग्रास पे कर रहे हैं, लेकिन करेंगे टेम्पो। टेम्पो मीन्स आप 15 मिनट्स में कितने लैप ले सकते हैं वो आपने काउंट करना है। हम टाइम के हिसाब से 15 मिनट्स का वर्कआउट, फिर वाटर ब्रेक 2 मिनट्स का, और उसके बाद फिर 15 मिनट्स और फिर 15 मिनट्स, ऐसे करके हम 3 सेट करेंगे। इससे आपकी बेसिक स्पीड तो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन आपकी स्पीड एंड्योरेंस बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप टायर्ड होते जाएंगे आपको अपनी पेस मेंटेन करनी है। तो सब अपना टाइम देखेंगे कि पहला 15 मिनट में कितने राउंड किए, दूसरे 15 मिनट में कितने राउंड किए, और तीसरे 15 मिनट में कितने राउंड किए। क्योंकि यहाँ पर जिसके पास स्ट्रावा है वो तो अपना स्ट्रावा लगा सकते हैं, अदरवाइज अपने राउंड काउंट कर लो। आपने फुल स्पीड पे 3 सेट लगाने हैं कायदे से। अगर हाँ, कौन गया था स्ट्रावा लेके, कितना निकला ये? 250 निकला। कोई स्ट्रावा लेके गया था इसमें? ठीक है, पहले वाले में मुझे बता देना। ये 250 का होगा अगर आप शॉर्टकट नहीं लोगे तो, ठीक है। तो 250 का है, हमने 15 मिनट में कितने राउंड कर सकते हैं। अगर आप 10 राउंड कर सकते हैं, ये पहला वाला ग्रुप 10 राउंड कर पाएगा तो बहुत ही अच्छा है। तो ये ग्रास रनिंग है, इसका फ़ायदा डबल हो जाएगा। आपका हार्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, जारिंग इम्पैक्ट कम होगा, नी की प्रॉब्लम कम रहेगी, आपको इंजरी प्रिवेंशन के लिए होता है। ये देखो बिल्कुल कारपेट है, दिखाना जरा ग्रास दिखाओ, पूरी ग्रास दिखाओ जहाँ हम तुम्हारा वर्कआउट करा रहे हैं।
इतनी प्यारी जगह जब मिली हो तो जब हम स्ट्रेचेस का वर्कआउट करते हैं तो उसमें हम स्पीड वर्क भी ग्रास पे करेंगे, अप एंड डाउन भी ग्रास पे करेंगे, तो एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2 वर्कआउट ऐसे मिलेंगे जो प्रॉपर सिस्टमेटिक आपके इंजरी प्रिवेंशन के लिए, लेकिन आपकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी 2 स्ट्राइड